Dear student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about science chapter 10, that is the very important chapter. ठीक है, आज हम लोग फैंटास्टिक तरीके से, ठीक है, सेकंड पार्ट जो है दर्पण के रहस्य का वो देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में मैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट बताऊंगा कि दर्पण की स्थितियों के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि वस्तु की स्थिति रखी गई है मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच। तो इस स्थिति पे यदि वस्तु को दर्पण के समीप अवतल दर्पण के सामने रखा जाए तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा, तो उसी के बारे में विचार करते हुए आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे कि सिंपल प्रतिबिंब की स्थिति दिया है वक्रता केंद्र सी से दूर बनेगा। सिंपल एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था, ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा कि सेकंड पॉइंट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि वक्रता केंद्र सी से दूर की स्थिति के बारे में बताया था। और यदि वक्रता केंद्र से दूर की स्थिति होगी वस्तु की तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बन रहा था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ें याद होंगी। ओके, नहीं अगर मालूम है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वो लेक्चर अटेंड कीजिए, आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल उसी का उल्टा करना है, मतलब सेकंड पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया था सेम इसका क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे सी से दूर था तो वक्रता एफ और सी के बीच बन रहा था प्रतिबिंब। अब सिंपल एफ और सी के बीच आया है वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी से दूर बनेगा। ओके, डायग्राम के जरिए समझते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले डायग्राम में क्या दिया गया है, यहाँ पे अवतल दर्पण यहाँ पे दिया गया है। अवतल दर्पण के सामने यहाँ पे मुख्य अक्ष यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे सबसे पहला बात की वस्तु की स्थिति हमें कहाँ मेंशन करनी है, तो वस्तु की स्थिति यहाँ पे बताया गया है कि सी और एफ के बीच रखनी है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ और सी के बीच वस्तु की स्थिति को रखना है। तो सिंपल यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि सी और एफ के बीच वस्तु को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहली जो किरण है वो समांतर जाती है मुख्य अक्ष की, तो कंपलसरी वो किरण हमें बनाना ही पड़ता है। तो सबसे पहला समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो मुख्य फोकस से किरण गुजर गया। सेकंड जो किरण है वो अब किस में से गुजरेगा, वक्रता केंद्र में से गुजरेगा। तो वक्रता केंद्र में से एक लाइन गुजार दी। और एक चीज़ ध्यान देनी है कि वक्रता केंद्र पर यदि कोई किरण गुजर रहा है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, मतलब जिस मार्ग में गया होगा उसी मार्ग में वो वापस लौट आएगा। तो ये इस मार्ग में वापस लौट आया। अब दोनों किरणों को देखना है कि एक दूसरे के आगे बढ़ते हुए कहाँ पर काट रही हैं। तो ये दोनों किरणें इस स्थिति पे यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, मतलब काटेंगी, तो यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम क्या रख देना है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे वस्तु का नाम था ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम क्या रख दिए, ए डैश बी डैश, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, इस जगह पे होगा। तो सिंपल यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या मालूम चल रहा है, सी से दूर है। क्या है, सी से दूर। सी से परे बोला जाए या सी से दूर बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में अगर यदि वक्रता केंद्र सी से परे आ गया, परे मतलब होता है दूर, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल डाउट में नहीं जीना है। तो सिंपल यहाँ पे मालूम चल गया कि यदि वस्तु को मैं सी और एफ के बीच में रख रहा हूँ तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा। ठीक है, अब देखना है वास्तविक होगा कि आभासी होगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सिंपल क्या है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल क्या दिख रहा है आप लोगों को, बड़ा कि छोटा, सिंपल प्रतिबिंब की साइज क्या है, बड़ी है वस्तु से, तो वस्तु से बड़ा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर का पॉइंट सिंपल क्या बताया गया है कि वस्तु की स्थिति को एफ पर रख दिया है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने अनंत दूरी के बारे में बताया था, आई होप आप लोग को याद होगा। यदि वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर था तो बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा था। ठीक है, डू यू नो दैट? ओके, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। तो अनंत पर था तो मुख्य फोकस पर बन रहा था। अब सिंपल उसका उल्टा कर देना है कि मुख्य फोकस पर आएगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, डायग्राम के जरिए समझते हैं। सिंपल यहाँ पे आप लोग को एक अवतल दर्पण दिख रहा होगा, यहाँ पे मुख्य अक्ष
की लाइन है, और सिंपल यहाँ पे वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखी गई है, मुख्य फोकस पर। तो ये हमारा मुख्य फोकस है, ये पॉइंट, यहीं पर क्या है, एक वस्तु है। सबसे पहले प्रकाश से किरणें समांतर समांतर जाने वाली प्रकाश से किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण क्या होगा, वक्रता केंद्र पर गुजरेगा। अब ये दोनों लाइनें जो हैं कहाँ पर काटेंगी वो भी ध्यान देना है। यदि मैं इन किरणों को यदि मैं इस तरफ अगर मैं सिंपल में आगे की ओर बढ़ाऊं, ठीक है, ये एक दूसरे को बहुत ही दूरी पर कहीं ना कहीं तो काटेंगी, लेकिन मालूम नहीं है कहाँ पर काटने वाली है। ये किरणें आगे बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो काटेंगी, लेकिन कहाँ काटेंगी वो नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थितियों पर हम क्या विचार करेंगे कि वस्तु मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत दूरी पर बन रही होगी, ठीक है। तो सिंपल ध्यान देना है कि यदि वस्तु की स्थिति F पर हो जाएगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। उल्टा याद रखना है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान पॉइंट है। यदि अनंत दूरी पर रहेगा तो मुख्य फोकस पर आया तो क्या हो जाएगा, अनंत दूरी पर बनेगा। सिंपल बात किया है मैंने कि ये इसी तरफ बनेगा, मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा, तो लेफ्ट साइड क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। सिंपल क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आकार क्या दिखेगा, अब यहाँ पे ही आकार बड़ा दिख रहा है तो आगे जाके तो और भी बड़ा दिखेगा ना। तो सिंपल क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। वस्तु की स्थिति रखी गई है P और F के बीच, मतलब और भी पास ला दिया गया है, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट में F पर था, और पास मतलब P और F के बीच रखा गया। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, P और F के बीच ये जगह पर क्या है, एक प्रतिबिंब मतलब सिंपल वस्तु रखा गया है। तो सबसे पहले प्रकाश किरण क्या होगा, समांतर जाएगी, समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरेंगी, ठीक है। सेकंड किरण क्या होगा, वक्रता केंद्र में से गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र में से उसी लाइन में क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। ये दोनों किरणें हमें बनानी है। अब ये दोनों किरणें इस यहाँ पर तो दूर ही नजर आएगी, यहाँ देखो एक दूसरे से दूर ही जाती हुई प्रतीत हो रही है साइड में। तो आई होप ये पॉइंट आगे चलकर यहाँ पे मतलब इस स्थिति पे दूर था, और पास हुआ और पास हुआ और पास हुआ, मतलब धीरे धीरे अगर मैं यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ूंगा तभी ये एक दूसरे को पास जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो दूर हटती जा रही हैं, तो हमें इस साइड में बढ़ाना है। तो यदि मैं इन किरणों को आगे की ओर आभासी रूप से बढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ, यदि मैं इन किरणों को आगे की ओर बढ़ाऊँ तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, तो इनको मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ तो मुझे क्या मालूम चलता है कि दर्पण के इस तरफ मतलब दाईं ओर, ठीक है, एक दूसरे को इस जगह पर क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे को ये किरणें काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम रख देना है A डैश B डैश, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, 5th नंबर वाले पॉइंट से, लेकिन समझ में आ जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, इस जगह पर काट रहा है। तो सिंपल क्या हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया, दर्पण के पीछे मतलब दर्पण की इस ओर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो इसी ओर बन रहा है, दर्पण के पीछे की ओर, तो यहीं पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल क्या है, राइट साइड में तो क्या होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। वस्तु से क्या दिख रहा है, बड़ा ही दिख रहा है, सिंपल वस्तु इतना छोटा है, ये कितना है, थोड़ा सा इसका बड़ा है, तो क्या लिखना है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। आई होप ये तीनों पॉइंट आप लोगों को आज का जो लेक्चर था पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि हर रोज की तरह इस बार ही बता रहा हूँ, यह इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और उन स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिनके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस की कोई सुविधा नहीं है। अभी आप लोग को मालूम चल रहा होगा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्लासेस के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उन बच्चों तक कि मेरा वीडियो पहुंच पाएगा, ठीक है, और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेनिफिट होंगी। तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पे आप नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस मेरे तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय बाय एंड जय हिंद।